नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। उस परब्रह्म परमात्मा को साकार में या निराकार में ध्यान करते हुए किस मंत्र से ध्यान के अंत में नमस्कार करना है, इसको कहा था। हृदयगुम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरेदम विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमो नमः। सर्वत्र व्यापक वह परमात्मा, वो सृष्टि में अनेक रूप में दिखता है और सृष्टि का स्वरूप भी वही है। विश्वरूपम स्वरूप है उसका, और वो परम सत्य है। ऐसे विश्वरूप परमात्मा को मेरा नमन है। उसके बाद में जप मंत्र के अंतर्गत ही इस नारायण सूक्त के, जो तैत्तरीय आरण्य के चतुर्थ प्रपाठक में है, इसके अंत में नमन के लिए और प्रार्थना रूप से गायत्री मंत्र दिया गया है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। भगवान के स्वरूप को जानने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, क्योंकि किसी भी ज्ञान के लिए भगवान की कृपा चाहिए, इसमें संशय नहीं है। किंतु विशेष करके उस सूक्ष्म तत्व को जानने के लिए, भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को जानने के लिए, तो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। और जो माध्यम से हम भगवान को जानने के प्रयास करते हैं, बुद्धि और इंद्रिय आदि सारे, वो भी भगवान का देन है। इसलिए वो भी सब ठीक रहने से ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो जो माध्यम हमको मिले हुए हैं भगवान की कृपा से ही, वो हमेशा स्वस्थ रहे और भगवत प्राप्ति पर्यंत हमारे साथ देते रहे, ये प्रार्थना का तात्पर्य है। ओमकार के उच्चारण करते हुए कहते हैं नारायणाय विद्महे। नारायण व्यापक परमात्मा को
हम जानना चाह रहे हैं। विद्महे का अर्थ यहां जिज्ञासा करते हैं, उस परम तत्व को हम जानने की इच्छा कर रहे हैं। तो नारायणाय विद्महे, यह शब्द का प्रयोग का ध्यान देना चाहिए। सभी विष्णु भगवान के शब्द का प्रयोग किया, किंतु अलग अलग अर्थों में किया है, अलग अलग तात्पर्य से। तो नारायण जो निराकार निर्गुण परमात्मा है, उस तत्व को हम जानने के विचार कर रहे हैं, हम जानने की इच्छा कर रहे हैं। इसलिए वासुदेवाय धीमहि, इस उद्देश्य से, उसको जानने के उद्देश्य से हम वासुदेव भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जिसका ध्यान आप कर रहे हैं उसको साकार बना दिया, और जिसको प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं वो निराकार है। इसलिए नारायण शब्द से निराकार परमात्मा तत्व को लिया, वासुदेव शब्द से उसी का साकार रूप को भी दिया, क्योंकि ध्यान करने के लिए आसान होता है साकार। तो वासुदेवाय धीमहि, धीमहि माने ध्यान करते हैं, ये वैदिक प्रयोग है। अब उसको इस प्रकार से ध्यान करने के लिए हमें मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, ध्यान में बैठने के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इन सब के लिए भगवान के आशीर्वाद चाहिए, उसके बिना भगवान का ध्यान भी आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आगे कहते हैं कि उस ध्यान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, हमारे साधन को पूरा करने के लिए, वो ध्यान बुद्धि से होता है, तो बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तन्नः विष्णु, उसके लिए, उस ध्यानार्थ, क्योंकि वो ध्यान करने के बाद हम सूक्ष्म परमात्मा को जान सकेंगे, निराकार तत्व को जान सकेंगे। इसलिए तन्नः, हमको, विष्णु प्रचोदयात्, वो व्यापक जो तत्व विष्णु भगवान है वो हमको प्रेरणा दें, हमारे बुद्धि को ठीक रखें, शरीर को ठीक रखें, हम अपने साधन में प्रवृत्त हो और फल प्राप्त करने के लिए उद्यत हो। तो तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तो इसमें साधन को, साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन चाहिए, और साधन के प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना किया गया। तो ऐसे जो साधन है उसी से हम उस परमात्मा को प्राप्त करके उस परमात्मा में स्थित हो जाए, यही इस मंत्र का तात्पर्य है। तो यहां तक नारायण सूक्त का मंत्र समाप्त हो जाता है। अभी उस विष्णु भगवान की स्तुति है, जो विष्णु तन्नो विष्णु प्रचोदयात् कहा, वो विष्णु को प्रेरणा दें उसको करने के लिए। तो उस विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं आगे मंत्र में। ये विष्णु सूक्त का मंत्र है, इससे अलग सूक्त में है, किंतु ये प्रार्थना मंत्र के रूप में, स्तुति मंत्र के रूप में इसके साथ जोड़ा जाता है। तो ये पुस्तक में है, आपके पन्ने में इस लिखा हुआ है, आगे नहीं है। हाँ, ये श्लोक में तो है, जो पूजा पाठ हम करते हैं उसमें तो वो लिखा हुआ है, किसी में है किसी में नहीं है, किंतु ये मंत्र पढ़ा जाता है, इसलिए इसका भी अर्थ हम बता रहे हैं। ओम विष्णोर्नुगम वीर्याणि प्रवोचम यः पार्थिवानि विममे रजागुंसि यो अस्तभायदुत्तरगुंसधस्तम्
विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णो रराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो संस्त्रेस्थो विष्णो स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा यहाँ बहुत एक सुंदर कल्पना है इस मंत्र के अंदर कि जितने साधन से हम अभी साध्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, वो साधन सारे विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, ये बताते हुए उनकी स्तुति है। और यहां पूजा के संबंध में, याग के संबंध में होने से यहां एक वेदी की कल्पना की गई है। उस वेदी में जो कुछ अंश है सारे उस भगवान का ही अंश है, ऐसा कल्पना करने के लिए कहा गया है। तो हम जब पूजा करते हैं तो पूजा का जो जो सामग्री है, जैसा ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि इस श्लोक में जैसा बताया जाता है, वैसा ही यहां कल्पना है। तो विष्णोर्नुगम वीर्याणि प्रवोचम, मैं उस विष्णु भगवान के शौर्य को, वीर्य को, उनके सामर्थ्य को स्तुति करता हूं। निश्चित रूप से वो विष्णु भगवान के शक्ति से ही, सामर्थ्य से ही ये सारे कुछ सृजन हुआ है। तो विष्णोर्नुगम वीर्याणि प्रवोच, तो विष्णु भगवान व्यापक तत्व है, वेवेष्टिति विष्णु, तो सर्वत्र व्यापक तत्व उस विष्णु भगवान के वीर्य को, शक्ति को हम स्तुति करते हैं। वो क्या है वो? तो कहते हैं यह पार्थिवानि विममे रजागुंसी, जो ये पार्थिव वस्तुएं बनी हुई है, जितने पृथ्वी संबंधी है, पृथ्वी निमित्तक जितने भी है, भूगोल आदि से जितने भी हो गए हैं वो सारे, विममे मन निर्ममे, जिन्होंने अपनी शक्ति से ये पार्थिव आदि जितने लोग हैं, पृथ्वी आदि जितने लोग हैं, उनको बनाया। रजागुंसी, रजागुंसी का अर्थ लोकाः रजांसी इति उच्यन्ते। वेद में लोगों के सृजन को रजस शब्द से कहा जाए। रजस मतलब ये धूल का कण को कहते हैं, रचः शब्द। तो वो लोग जितने भी हैं वो सब धूल के कण के समान है। अनेक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों में छोटे छोटे पिंडांड है, वो सारे उन्हीं के द्वारा सृजन हुआ। पार्थिवानि रजागुंसी विममे, यह विममे, जिसने ये पार्थिवादि लोगों को सृजन किया, उस विष्णु भगवान के वीर्य को मैं स्तुति करता हूं। यो अस्तभायाद उत्तरगुम सधस्तम विचक्रमाणः, जो भगवान इन सबको सृजन करके उसको अस्तभायद उत्तरगुम, उसके बाद में उसके स्थिति भी किया, वो इधर उधर हिले नहीं, ऐसे उसको स्थापित भी किया कि भूमि एक तरफ खड़ी होती हुई ऐसा अपने आप घूमती घूमती जाती है, वो इधर उधर जाती नहीं। समुद्र अपने तरफ जहां है, समुद्र के सीमा है, वहां रहता है। वायु अपनी सीमा में रहता है। सबको अपनी अपनी सीमा में स्थापित किया, इसका मतलब स्थिति की। और जो उत्कृष्ट वस्तु है, उत्कृष्ट वस्तुओं को उस स्थान में स्थित कर दिया। सबसे उत्कृष्ट चीजों को उसी के स्थान में कर दिया। जैसे सूर्य है, सूर्य का स्थान निर्धारण करके सूर्य को स्थिर कर दिया। चंद्रमा को स्थिर कर दिया। कौन किया ये सब? ये हमारे किसी व्यक्ति का और सभी व्यक्तियों का मिला करके भी होने वाला नहीं, ये उस भगवान विष्णु की ही शक्ति से होता है। इसलिए कहा
अस्तभायदुत्तरगुम सधस्तम। और ये सब करके दिखाया। किसके लिए दिखाया? बोला कि ये हमारे भक्त मेरे इस सामर्थ्य को समझेंगे और मेरे सामर्थ्य के ऊपर ध्यान करेंगे और वो मेरे को प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने ये सब सृजन करके ये दिखाया। ये कहते हैं अस्तभायदुत्तरगुम सधस्तम विचक्रमाणः। वो उपासकों के साथ रहते हुए, उपासकों के को ध्यान करने के लिए, अभी सूर्य भगवान को ऊपर स्थित कर दिया, इसलिए आप उठ करके सुबह सूर्य भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, चंद्र को नमस्कार कर सकते हैं, सभी प्रपंच के जो भी है उसको नमस्कार कर सकते हैं। किंतु साथ साथ ये भी सोच सकते हैं किसने इसको सब बना करके खड़ा कर दिया होगा, ये भी सोच सकते हैं ना। तो इसलिए कहा कि ये सब उन्होंने ये व्यवस्थित इसलिए किया कि इसको देके उपासकों के मन में ये संकल्प आ जाए कि मैं इस तत्व को जानूंगा, उस तत्व को जानूंगा जिसने ये सारे को बनाया और खड़ा कर दिया। तो उपासकों के उद्देश्य से, माने जिज्ञासुओं के उद्देश्य से उन्होंने ये सब कुछ किया, ये कहा। और त्रेधोरुगायो विष्णु हो, और सारे ऋषि मुनि देवता सारे इस विष्णु के, इस विष्णु भगवान के ही स्तुति करते हैं। विष्णु भगवान के वीर्यों को ही वो स्तुति करते रहते हैं। जितने भी मंत्र है, जितने भी सूक्त है, वो सारे ऋषियों के वचन है। और ऋषियों के वचन में ये स्तुति बहुत मिलता है। मतलब ऋषियां जिनके स्तुति करते हैं तो कितने बड़े होंगे। इसलिए उरुगाय, उरुगाय मन उरुगु भी ऋषि भी गीत, ऐसा है। ऋषियों ने, बहुत श्रेष्ठों ने जिसका गान किया, ऐसे वो भगवान विष्णु है। और फिर अभी जो यहां तक का जो मंत्र है, ये एक मंत्र है। उसके बाद कहते हैं कि वो जो वेदी है, वेदी के अलग अलग चीज को उस भगवान विष्णु के रूप के द्वारा ध्यान करना है। कि जैसा हम जो साधन हम अपनाए हैं, वो साधन भी उस भगवान के ही रूप है, ऐसा करके समर्पण करना है। तो विष्णोः रराटमसि, विष्णोः पृष्ठमसि, विष्णोः संस्त्रेस्थो। इसमें किसको क्या कह रहा है ये यहां बताया नहीं है। वो आपको मालूम है, ऐसा श्रुति सीधा कह रहा है। किसको कैसा कहना है, किसको क्या कहता है। तो ये जो वेदी के हविर्धानाख्य मंडप होता है, इसको थोड़ा वेदी के हिसाब से बताना पड़ेगा। पूजा पाठ करते समय एक मंडप होता है, आपने देखा होगा एक मंडप बनाते हैं, चारों तरफ कुछ बांध करके, उसमें चावल के दाने अलग अलग रंग के बना करके मंडप बनाते हैं। वो मंडप में जो हविर्धान मंडप का पूर्ववर्ती जो द्वार है, वो पूर्ववर्ती द्वार भगवान के ललाट के समान है। क्योंकि विष्णु भगवान के दूसरा एक नाम वेदी भी है, और वेदी को विष्णु रूप से स्तुति करते हैं वेदों में। ये वेदों की बात है, इसलिए ये जो बातें यहां समझाएंगे, हमें इसको पूजा के संबंध में समझना पड़ेगा। तो वेदी में जो पूर्व द्वार है, वो भगवान विष्णु के ही रूप है, ललाट रूप है, ठीक है। और वो वेदी के जो पश्चिम द्वार होगा, पीछे के तरफ द्वार होगा, इसलिए कहा पृष्ठमसि विष्णु। वो भगवान के पीठ है। ललाट सामने आएगा तो पीठ पीछे आएगा। तो ललाट सामने है और सामने के द्वार ललाट है और उसके पीछे के द्वार पृष्ठ है। तो पृष्ठमसि विष्णु हो, तो उसको स्पर्श करके वो कह रहा है। जो ये मंत्र पढ़ रहे हैं, वो मंत्र पढ़ते समय उसको स्पर्श करके कह रहे। कर्मकांड की बात है, तो कर्मकांड में उसको जो विसर्जन करने के पहले इसको स्पर्श करके ऐसा वो मंत्र पढ़ के कह रहा है। तो हविर्धान मंडप के पूर्व द्वार और उत्तर द्वार, पश्चिम द्वार दोनों की बात हो गई।
और फिर कहते हैं संस्त्रेस्थो विष्णु। ये पूर्व द्वार में बीच में अलंकार के लिए एक धागे को बांधा जाता है। आपने देखा होगा धागा बांधते हैं चारों तरफ, तो द्वार के सामने बीच में से धागा बांधते हैं। ये 3 धागाएं होती है, 3 धागा को ऐसा बांधा जाता है। वो 3 धागाएं भी विष्णु है, किंतु वो क्या है, विष्णु भगवान के ललाट के जो 3 रेखाएं हैं, वो जैसे ललाट में रेखाएं होती है ऐसे 3 रेखाएं होते हैं, तो वो जो धागे बांधे हुए हैं वो 3 रेखाएं हैं, ऐसे संकल्प करना। इसको कहते हैं संस्त्रेस्थो विष्णु हो। ये रेखाओं को कह रहा है, जिस ललाट के रेखाओं को। स्यूरसि विष्णु, अभी वो जो धागा नीचे के ओर पड़े हुए हैं, जो धागा के इसके भाग नीचे के ओर जो गिरे हुए हैं, वो सूजी, उसी में सुई लगा करके रस्सी को बांधा जाता है, उसमें उस क्रिया में सुई में लगा करके बांधने का है। तो कहते हैं वो जो नीचे के ओर पड़े हुए हैं, वो सूजी समर्पित जो विष्णु के रूप है, वह भगवान के बाल के जो नीचे गुरे, ये बाल है ना, ये बाल है, वो तो भगवान के जो सिर से नीचे गिरा हुआ बाल, वो बाल के रूप है, ऐसा समझना। और फिर उसके धागे में, वो जो धागा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बांध करके रखते हैं। फिर वो धागे में नीचे एक गांठ दिया जाता है, उसका गांठ का नाम ध्रुव है। इसके लिए यहां कहा गया विष्णोर ध्रुवमसि। वो जो ध्रुव धागा वो बांधा हुआ है, वो भगवान के ही ध्रुव रूप है, तो उसको कोई कल्पना नहीं किया, वो भगवान के ही ध्रुव रूप है, माने स्थिर रूप है, भगवान उसी में स्थित रहते हैं। ऐसा ये कल्पना करके भगवान का ही सारा रूप है, चेहरे का रूप है, तो पीछे का रूप है, बाकी सबका वर्णन है, किंतु यहां इतना दिया, विष्णु सूक्त का प्रथम मंत्र है ये। तो इस प्रकार के कल्पना करते हुए बाद में कहते हैं वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। और वो ग्रंथि को इस प्रकार संकल्प करने के बाद ये सारे जो वेदी बना है ये विष्णु संबंधी ही हो गया। तो वेदी का सारे अलंकार विष्णु के रूप हो गए। उसका फिर छाती का भी वर्णन है, वो अंदर के तरफ, अंदर में जो स्थान रखा है वो भगवान के छाती का वर्णन होगा। फिर वहां चारों तरफ जो बताते हैं भगवान के दोनों बाजू होंगे। इस प्रकार पूरे उस वेदी को भगवान के रूप में ही वर्णन करके मिलाते हैं। ये स्तुतियों की शैली है। स्तुतियों में क्या करते हैं, रूपक की कल्पना करते हैं। मैंने एक दिन बताया था, वेद में कई ऐसे मंत्र है जिसमें रूपक की कल्पना होती है, दूसरे में दूसरे को कल्पित करते हैं। अभी वेद ही तो यहां हमारे सामने है, इसमें भगवान विष्णु के कल्पना करके कहते हैं। इसी प्रकार दीपक जो हम जलाते हैं उसमें भी कुछ संकल्प करके कल्पना करने के लिए होता है। तो हर जगह भगवान के किसी रूप के किसी भाव को लाने के लिए ये प्रयास है। तो विष्णोर ध्रुवमसि वैष्णवमसि, इस प्रकार वो सारे वेदी कैसे हो गया, विष्णु रूप हो गया, वैष्णव हो गया, विष्णु संबंधी हो गया। तो वेदी माने विष्णु ही है। तो अभी हमारे पूजा सामग्री में भी इस प्रकार, तो भगवान ने इसी को ही ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि शब्द से यहां कह दिया। जो वहां है, इसको जो वेदी को जानते हैं वही तो उसको जान सकता है। अब इसको बताने के लिए आपको पूरा कर्मकांड आपको बताना पड़ेगा कि कैसे उसको बांधाता है और क्या क्या मंत्र उसमें प्रयोग होते हैं। वो जो कल्पसूत्र आदि है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। ये कात्यायन के कल्पसूत्र में इसका अर्थ दिया हुआ है। हमने इसको ढूंढ के वहीं से इसको निकाला कि ये कैसे कैसे कल्पना कर रहे हैं इसमें। तो कात्यायन कल्पसूत्र है। कात्यायन कल्पसूत्र में इस मंत्र को अलग अलग मंत्र के प्रयोग के रूप में दिया गया है। तो ये वेदी बनाते समय वेदी में जो जो डाला था उसको स्पर्श करते हुए ये मंत्र एक एक पढ़ना है। जब उसका जो बीच का जो बांस का या उसका बना हुआ जो बीच का द्वार होगा, वो बांस का द्वार को स्पर्श करते हुए रेराटमसि विष्णु हो ऐसा बोलना है। फिर बाद में वो धागे को स्पर्श करते हुए ये दूसरा मंत्र बोलना है और संस्त्रेस्थो विष्णु हो बोलना है। फिर उसके जो नीचे के भाग है उसको स्पर्श करते हुए
स्यूरसी बोलना है, फिर गांठ बनाते हुए गांठ को स्पर्श करते हुए ध्रुवमसी बोलना है। ऐसा मंत्र अलग अलग दिया है। तो इस प्रकार ये वैष्णवमसी विष्णवे त्वा, ऐसे जो सब कुछ विष्णु भगवान का ही रूप है और ऐसे विष्णु भगवान के रूप से ही हम विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं। तो इस प्रकार सब विष्णु भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं। विष्णवे त्वा, ये सब आपके लिए ही, ये सब आपका ही रूप है। तो विष्णवे त्वा समर्पयामि, ऐसा समझना है। ये समर्पण यहां आने के कारण इस मंत्र को पूजा के अंत में ये सूक्त अभिषेक आदि करके उसके अंत में इसको पढ़ा जाता है। तो विष्णवे ये चतुर्थी है, और त्वा मन तुमको, तो विष्णवे हे विष्णु भगवान, आपके लिए, आपको हम ध्यान करते हुए, आपको समर्पण करते हुए सब कुछ आप में समर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण मंत्र है ये नमस्कार की दृष्टि से। तो ये जो कुछ किया सब विष्णु प्रीत्यर्थ हो, विष्णु भगवान के समर्पण में हो, और वो विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के हमारे कार्य को सिद्ध करें। ये मंत्र बोल करके ये समाप्त हो जाता है विष्णु सूक्त यहां। और जो नारायण सूक्त की व्याख्या अभी तक 5 दिन में हो गया, इसको पुनः पुनः आवृत्ति करने के लिए मैं प्रतिदिन कह रहा हूं, क्योंकि ये भी आपके पूजा आदि के साथ मिलाएंगे, उसका अर्थ ज्ञान मिलाएंगे तो इसका फल बहुत बड़ा होता है। इसलिए उसको मिलाना है। और आप सभी पुण्य चाहते हैं, सभी जो पूछेंगे सब लोग पुण्य के लोभी है, पुण्य चाहते हैं। पुण्य नहीं चाहने वाला बहुत कम होता है। किसी को पूछेंगे आपको पुण्य चाहिए तो पुण्य चाहिए बोलता है, पुण्य भी नहीं चाहिए ऐसा बोलने वाला नहीं होता है। वो विरक्त होगा तब बोलेंगे पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए। किंतु पुण्य चाहते हैं तो ये अर्थ के साथ यदि करेंगे तो कई अधिक गुण पुण्य मिलेगा। इसलिए अर्थ के साथ इसका चिंतन होना चाहिए। जो जैसा हमारे ज्ञान में आ गया वैसा हमने इसको सारा समझाने का प्रयास किया। ओ